बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट के इस कोर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ चल रही होंगी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को देखा था, क्योंकि हमने अभी जावा नेटवर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी है। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए आपका बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया था और कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी कि आप कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करें और नेटवर्किंग के कौन कौन से बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जावा की सॉकेट प्रोग्रामिंग को कवर करने के लिए लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के कुछ प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखना होगा कि सॉकेट प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, उसके लिए हमने इसी वेबसाइट को थोड़ा सा फॉलो अप करना है। बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर हम करते क्या हैं। ठीक है, तो और बेसिक ये भी बता दूं कि सॉकेट होता क्या है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था सॉकेट के बारे में, एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल के ज़रिए कि जब आप कोई चीज़ अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं या किसी दूसरे को सेंड करना चाहते हैं, तो आप एड्रेस उस घर का तो देते हैं, ठीक है, लेकिन उस घर के अंदर जाके वहाँ पर एक ख़ास बंदे को आप कोई ना कोई चीज़ पहुँचाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक घर के अंदर एक से ज़्यादा इंसान रह रहे होते हैं, तो आपने जिस बंदे को वो सेंड करनी है चीज़, आप उसका नाम भी साथ लिखते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के अंदर भी है कि जब आप डेटा को सेंड करते हैं तो आपको आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। नेटवर्किंग डिवाइस आप काम कर रहे हैं तो नेटवर्किंग डिवाइस जब कनेक्ट होती है नेटवर्क से तो उसको एक ख़ास नंबर असाइन किया जाता है जिसका नाम है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस तो उस डिवाइस का है, तो उस डिवाइस के अंदर भी तो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस चल रही हैं ना। तो वो जो डेटा आपने सेंड करना है तो किस एप्लीकेशन को सेंड करना है, तो आप लोगों ने हर वक्त ये चीज़ नोटिस की होती है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो आप इंटरनेट एक ही वक्त में डिफरेंट किस्म के काम कर रहे होते हैं। आप चैटिंग भी कर सकते हैं, आप वीडियोस भी देख रहे होते हैं, कोई चीज़ लिसन भी कर रहे होते हैं और डेटा ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं। तो एक ही वक्त के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट काम करने हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस चलानी हैं। ठीक है, जब अगर आप ये चाहते हैं कि डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो और जिस चीज़ से मैं सेंड कर रहा हूँ मुझे उसी चीज़ पर ही वापस रिसीव हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है पोर्ट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि किस पोर्ट के ऊपर जो है डेटा आना है आपका। ठीक है, तो उसी पोर्ट के ऊपर ही डेटा जो है वो रिसीव होगा। तो जब आप नेटवर्क के अंदर आते हैं तो आप लोगों का सॉकेट का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो सॉकेट एक्चुअली क्या है, कम्बिनेशन है आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे भी दिखा दूँ, चलें बना के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये देखें आईपी एड्रेस क्या है एक्चुअली, सॉरी सॉकेट क्या होता है। सॉकेट इज इक्वल टू आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। ठीक है, तो सॉकेट नॉर्मली तौर पर कैसे बनता है, मैं इसको थोड़ा सा ना वो कर देता हूँ आपके लिए। फॉन्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी कि सॉकेट क्या होता है, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। तो अब ज़रा सा ये देखिए ना कि हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास 192.168
192.0.12, ठीक है। ये आपके पास अगर आईपी एड्रेस है तो इसके साथ आपने इस आईपी एड्रेस के अलावा पोर्ट नंबर भी देना है। तो पोर्ट नंबर किस तरीके से दिया जाता है, ये कॉलन लगाया जाता है और आगे पोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल आप पोर्ट नंबर ये दे सकते हैं, ठीक है, ये पोर्ट नंबर हो गया 3333। तो एक्चुअली किस तरीके से बन जाता है ये देखें, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉकेट नंबर हो जाएगा, ठीक है। सॉकेट भी कहते हैं, सॉकेट नंबर भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये चीज़, ठीक है। ये देखें आईपी एड्रेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास, ये पोर्ट नंबर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली क्या होती है, इसको हम सॉकेट कहते हैं, ठीक है। चलें आज इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं कि जी हम सॉकेट के ज़रिए प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और जावा के अंदर हमने इसको ख़ुसूसी तौर पर देखना है कि किस तरीके से जो है हम डेटा को सेंड करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि जब हम सॉकेट की बात करते हैं तो आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक आईपी एड्रेस का होना ज़रूरी है और एक पोर्ट नंबर का। आई थिंक कि आप लोगों ने आईपी एड्रेस को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा, पोर्ट नंबर को भी देख लिया होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ आइडिया दे दिया था और मटेरियल भी शेयर कर दिया था। तो पोर्ट नंबर एक्चुअली 0 से लेके कितने तक होते हैं, 66 अप टू 65,000 तक हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जो 0 से लेके 1023 मतलब 1023 तक, मतलब कि पहले 1024 जो पोर्ट एड्रेस होते हैं, सॉरी जो पोर्ट नंबर्स होते हैं वो सिस्टम के लिए होते हैं, सिस्टम डिफाइंड होते हैं, या डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर भी उनको कह सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया था। तो आज ज़रा सा हम देखते हैं कि जी हमने प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। ये जो नॉलेज दिया गया इसको आप लोगों ने ज़रा सा एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो बहुत सिंपल से है, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग कैन बी, अच्छा पे ऊपर वाले भी बता देता हूँ। जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज टू कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट GREs के ऊपर जो है जब एप्लीकेशन चल रही होती है, मतलब कि हमारे जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम जावा की सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं। और जावा की सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है, कनेक्शन लेस भी हो सकती है, ठीक है। तो जावा के अंदर जब हम बात करते हैं, जावा की सॉकेट प्रोग्रामिंग करने लगते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक सॉकेट और एक सर्वर सॉकेट, ठीक है। सॉकेट क्लास होती है, एक सर्वर सॉकेट क्लास होती है। मैं आगे बताता हूँ कि किस तरीके से जो है सॉकेट और सर्वर सॉकेट काम करते हैं। जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं हम, कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ पर हमारे पास सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट क्लास इस्तेमाल होती है। और जब हम कनेक्शन लेस प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे पास डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो हमने जो कवर अप करना है, जो हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो हमने इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कनेक्शन ओरिएंटेड से ही काम करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह पढ़ें तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो ज़्यादा रिलायबल है नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, आते हैं हम यहाँ पर, ये देखें आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आईपी एड्रेस किस तरीके से बनाया जाता है और पोर्ट नंबर किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक लॉजिक सा दिया गया, पहले मैं इस लॉजिक को भी आप लोगों को बता दूँ कि क्लाइंट और सर्वर आपने बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करने लगते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। तो जब दो सिस्टम जो हैं आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो एक आपके लिए क्लाइंट बन जाएगा, एक आपके लिए सर्वर बन जाएगा। अगर आपने उन दोनों को डेटा सेंड करना, मतलब है कि क्लाइंट डेटा को सेंड करता है तो सर्वर उसको रिसीव करेगा, फिर सर्वर उस डेटे को सेंड करेगा तो क्लाइंट उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर ऐसे समझो कि कम्युनिकेशन होगी हमारी। तो
तो हमने ऐसी एप्लीकेशंस बनानी है जिसके अंदर डेटा सेंड भी किया जाए और डेटा रिसीव भी किया जाए, और यही नेटवर्किंग और यही सॉकेट प्रोग्रामिंग का असल काम है। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, डेटा को सेंड करना होगा, डेटा को रिसीव करना होगा सॉकेट्स के ज़रिए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्लाइंट और सर्वर। तो पहले सर्वर को देख लेते हैं कि सर्वर क्या करेगा, अपना सॉकेट क्रिएट करेगा। ठीक है, कि किस सॉकेट के ऊपर जो है मुझे जो है लिसन किया जा सके। ठीक है, फिर वहाँ पर जो है वो लिसन करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई क्लाइंट उसको डेटा सेंड करना चाहेगा तो सर्वर के पास जो लिसनर होगा वो उसको लिसन करके उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना है वो करेगा। तो क्लाइंट क्या करता है, पहले अपने सॉकेट के ज़रिए कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए क्या करेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा। अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, सर्वर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कनेक्शन बनाने के बाद। ठीक है, तो एक्सेप्ट होने के बाद वो फिर रीड एंड राइट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लाइंट क्या करता है, राइट करता है तो सर्वर उसको रीड करता है। अगर सर्वर राइट करता है तो क्लाइंट उसको रीड करता है। ठीक है, तो ये ऐसे समझो कि कम्युनिकेशन चलती जाएगी। उसके बाद अगर ये क्लाइंट की तरफ से कनेक्शन क्लोज करने की रिक्वेस्ट आती है तो कनेक्शन क्लोज हो जाता है और ये रीड करता है कि एंड ऑफ फाइल, अगर उसको रीड कर दिया तो ये भी कनेक्शन को क्लोज कर देता है। फिर जब क्लोज हो जाता है तो दोबारा से एक्सेप्ट के ऊपर चला जाता है कि अगर कोई क्लाइंट एक्सेप्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करे तो वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये एक बेसिक लॉजिक है आपका सॉकेट एपीआई का, जो कि हमने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। आप इस डायग्राम के ऊपर ज़्यादा वो ना जाएं, अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप इसके ऊपर ज़्यादा से वो ना करें, डिस्टर्ब ना हो, बल्कि मैं जब प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको समझाऊंगा तो आपको सारे का सारा लॉजिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि सॉकेट की क्लास अवेलेबल है सॉकेट प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा कि सॉकेट इज सिंपली ये वो बता दिया गया है जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि सॉकेट क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सॉकेट क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट सॉकेट। ठीक है, पहले जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो आपको बताता है कि एक एंड पॉइंट है सॉकेट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, एंड पॉइंट से मुराद ये है कि एक्चुअली डेटा जो है वो कहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो वो इसलिए उसको एंड पॉइंट कहा गया। तो सॉकेट बनाने के लिए सॉकेट क्लास रिक्वायर्ड होगी। तो सॉकेट क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट सॉकेट। ठीक है, अब इस सॉकेट क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के हमने सॉकेट क्लास के साथ साथ हमने डिफरेंट किस्म के वो भी देखने हैं, क्या कहते हैं, मेथड्स भी देखने हैं। गेट इनपुट स्ट्रीम है, गेट आउटपुट स्ट्रीम है, क्लोज है। ठीक है, सॉकेट के साथ जो है क्या किया जाता है, रिटर्न द इनपुट स्ट्रीम अटैच्ड विद दिस सॉकेट। ठीक है, सॉकेट जो आपने बनाया तो इनपुट स्ट्रीम अगर आती है तो उसको हमें क्या करना होगा, गेट करना होगा। ठीक है, गेट इनपुट स्ट्रीम का मतलब है। फिर उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम है कि अगर कोई डेटा आता है, डेटा अगर आपने सेंड करना है, ठीक है, तो क्या है, रिटर्न्स द आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अटैच्ड विद दिस सॉकेट। ठीक है, तो वो आउटपुट स्ट्रीम मतलब है कि डेटा को इनपुट करने के लिए और डेटा को आउटपुट करने के लिए। डेटा जाहिर सी बात है ना, जब क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रही होती है तो क्लाइंट क्या करता है, डेटा को सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। तो सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, ठीक है, आपके पास क्या चीज़ें हैं, आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम जो हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो डेटा जब जाएगा तो उसको जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा वो ऐसे समझे कि इनपुट स्ट्रीम में आएगा और जो रिसीव सेंड करेगा वो आउटपुट स्ट्रीम में आएगा। फिर उस सॉकेट को हमने क्लोज करना है। इसका लॉजिक भी मैं आपको प्रोग्राम जब करवाऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंपल सॉकेट की क्लास है। इसी तरीके से एक और क्लास भी आपके पास है सर्वर सॉकेट की।
ये जस्ट जो है ये सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है, क्या कि एक्सेप्ट करने के लिए और क्लोज करने के लिए। ठीक है, अगर सर्वर सॉकेट क्लोज करना है तो क्लोज का फंक्शन यूज़ होता है, और अगर सर्वर सॉकेट जो है इसने कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी है तो वो एक्सेप्ट का फंक्शन यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि रिटर्न द सॉकेट एंड एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर के दरमियान अगर कनेक्शन बनाना है, एक्सेप्ट करना है, तो वो एक्सेप्ट का फंक्शन जो यूज़ होगा, और अगर क्लोज़ करना है तो क्लोज़ का मेथड जो है वो यूज़ होगा। ये दोनों मेथड्स हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़रा सा नोट करना है। इन्हीं चीज़ों को हमने अपनी प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो इनको ज़रा सा प्रोग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ये फाइल्स भी आप लोगों को मैं अटैच करके सेंड कर दूँगा, इसको भी आप लोगों ने ज़रा सा चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग का ये पैकेज मैंने बनाया था, उसके अंदर लिखा है इसी तरीके से मैंने सर्वर प्रोग्राम बनाया, मैंने क्लाइंट प्रोग्राम बनाया, दोनों। तो इसके अंदर ज़रा सा मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। ये जो पैकेज है, ये तो पैकेज ऐसे समझो कि इस प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं। तो एक पैकेज मैंने सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए बना के रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर पैकेज सॉकेट प्रोग्रामिंग आ गया। ठीक है, आपके पास अगर आपके पास कोई और पैकेज बना हुआ है तो आप इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं उसी फाइल के अंदर अगर आप डाल रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पर आते हैं इनपुट इंपोर्ट। हम एक चीज़ कर रहे हैं, जावा इनपुट आउटपुट। तो ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। डेटा को इनपुट स्ट्रीम लेना है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के लिए। ठीक है, डेटा को इनपुट करना है या डेटा को आउटपुट करना है, उसके लिए जो है हमें java.io की java.io.static की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया। दूसरे नंबर पर जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो java.net है। तो java.net.static से हम क्या कर रहे हैं, हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। नेट का मतलब है नेटवर्किंग, मतलब कि हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नीचे एक क्लास बनाई है सर्वर प्रोग्राम के नाम से। जैसे यहाँ पे ऊपर क्लास का नाम है सर्वर प्रोग्राम डॉट जावा, तो इसलिए क्लास का नाम में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर सर्वर प्रोग्राम लिखा। उसके अंदर मेन मेथड है आपका। मेन मेथड के अंदर ये आपका एक्चुअली कोड है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्चुअल कोड है। इसको हमने लाजमी तौर पर जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना होता है, क्योंकि जब हम अब बड़ी एप्लीकेशन बनाने लगते हैं तो आप लोगों ने कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि अगर कनेक्शन फेल हो रहा है या कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सिस्टम आपका वहाँ पे हैंग ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, बल्कि उसको हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है वो रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है, देखें सर्वर सॉकेट। अभी मैंने आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस की, ये देखिए सर्वर सॉकेट की है, ये वाली चीज़। ठीक है, ये देखिए सर्वर सॉकेट है। ठीक है, सर्वर सॉकेट का हम ये सर्वर सॉकेट की क्लास है, उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो सर्वर प्रोग्राम है ना, इसलिए हम सर्वर सॉकेट की एक क्लास के ज़रिए हम सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर हमने पोर्ट नंबर बताना होगा। देखिए सर्वर, ये वाली फ़ाइल तो वहाँ पे चलेगी जहाँ पे सर्वर होगा ना। ठीक है, तो सर्वर है तो इसलिए हम उसको बता रहे हैं कि ये जो सर्वर है इस मशीन के ऊपर चल रहा है वो किस पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन करेगा। आप कोई डेटा सेंड करेंगे ना इस सर्वर को, ठीक है, तो इस सर्वर को जब डेटा सेंड करेंगे तो वो किसी पोर्ट नंबर के ऊपर आएगा। ठीक है, पोर्ट नंबर के ऊपर जब आएगा तो आपने उस पोर्ट नंबर का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जब सर्वर आप क्रिएट करने लगते हैं तो जैसे ही आपने सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसी के कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने पोर्ट नंबर भी सेंड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर आपका क्रिएट हो चुका। सर्वर जब क्रिएट हो चुका तो ये फिर वेट करेगा किसी रिक्वेस्ट को आने के लिए। ठीक है, तो देखिए सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, जब भी कोई क्लाइंट इसके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, कनेक्शन बनाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो क्या करेगा, यही एक्सेप्ट वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ठीक है,
तो ss.accept मतलब कि सर्वर सॉकेट के अंदर जो एक्सेप्ट का फंक्शन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए एक्सेप्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस कनेक्शन को ना एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर सॉकेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो बन रहा है, तो उसके अंदर ये चीज़ इसका कनेक्शन आ जाएगा। अब जो भी डेटा आना होगा इसके अंदर, ठीक है, सर्वर को जो भी डेटा रिसीव होना होगा वो किस तरीके से रिसीव होगा, गेट इनपुट स्ट्रीम के ज़रिए। ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये देखें ये वाला गेट इनपुट स्ट्रीम। तो सर्वर को जो भी डेटा मिलना है वो किस से मिलेगा, इनपुट स्ट्रीम से मिलेगा, गेट इनपुट स्ट्रीम से, ठीक है। S1 क्या चीज़ है, S1 एक्चुअली ये सॉकेट का एक आपने समझो कि लिंक बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। S1 डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम क्या कर रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया सॉकेट क्लास का। तो सॉकेट क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, गेट इनपुट स्ट्रीम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। मतलब कि जो भी डेटा क्लाइंट सेंड करेगा वो डेटा गेट इनपुट स्ट्रीम का मेथड रिसीव करेगा, मतलब कि गेट करेगा। यहाँ पे ये बताया भी गया, देखे रिटर्न्स द इनपुट स्ट्रीम अटैच्ड विद दिस सॉकेट। तो इस सॉकेट के ऊपर, ठीक है, इस सॉकेट के ऊपर जो भी डेटा आएगा, ये मतलब कि 3333 के ऊपर जो भी डेटा आएगा वो कहाँ से रिसीव होगा, वो कौन रिसीव करेगा, गेट इनपुट स्ट्रीम जो है वो रिसीव करेगा, मतलब कि गेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्लास है इनपुट आउटपुट की, डेटा इनपुट स्ट्रीम, जो कि डेटे को हैंडल करती होती है। डेटा रिसीव तो हो गया, ठीक है ना, डेटा रिसीव होने तक का प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है। कनेक्शन बन गया था, कनेक्शन बनाने के बाद डेटा रिसीव हो गया। रिसीव जब हुआ है तो उसको हैंडल भी करना है ना, ठीक है। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम की क्लास जो है वो इसको हैंडल करेगी, ठीक है। डेटा इनपुट स्ट्रीम जो भी डेटा आ रहा होगा, फिर DIS का ऑब्जेक्ट बनाया आपने और इसी के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है क्या कर दिया, इनपुट स्ट्रीम वाला डेटा जो है वो आ रहा है, ठीक है। मतलब कि गेट इनपुट स्ट्रीम के ज़रिए डेटा आएगा और ये डेटा इनपुट स्ट्रीम उसको हैंडल करेगी, ठीक है। अब देखिए डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट जो है DIS, ये इसको ऐसे समझो कि हैंडल कर रहा है। तो इस लाइन के ऊपर ज़रा सा देखें, DIS डॉट रीड UDF, ठीक है। तो ये यहाँ पर रीड कर रहा है और उसको रीड करने के बाद उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये UTF क्योंकि यूज़ हो रहा है तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि UTF क्या चीज़ है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं आगे वो लिखा, तो चलें यहाँ तक कि आप लोग कवर करें कि UTF जो है वो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है। लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर जो है डेटा आपके पास आ रहा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, और वो क्या होता है, 8 बिट जो होता है, यहाँ पर 8 अगर UTF के साथ 8 हो तो फिर वो क्या होता है, 8 बिट ब्लॉक रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 8 बिट जो होता है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या 4 बिट, या इस तरीके से डिफरेंट बिट्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो रीड UTF की फंक्शन है ये क्या करता है एक्चुअली, उन्हीं डेटे को ना, उन्हीं बिट्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बिट्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि देखिए आप जब नेटवर्किंग कर रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि डेटा जो आप सेंड करते होते हैं वो डेटा जो है बिट्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है, बिट्स की फॉर्म में जाता है ना। जब आगे बिट्स की फॉर्म में डेटा जो है वो रिसीव हुआ तो उसको आपने किसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो आपका रीड UTF का फंक्शन है, ठीक है। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ज़रिए आपने डेटा रीड UTF के फंक्शन को कॉल किया, तो उसने क्या कर दिया, डेटा को कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने उसको स्ट्रिंग्स में दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअली तौर पर यहाँ पर जो आपके पास डेटा आया वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आया, ठीक है। तो उसको आपने किस चीज़ के अंदर रख दिया, किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। जब आपके पास डेटा आ गया तो डेटा आने के बाद आप उस डेटे को आउटपुट में शो भी करवा सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर लिखा मैसेज इज इक्वल टू str। ठीक है, तो मैसेज के अंदर ये वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा और ये str क्या है, एक्चुअली एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपका डेटा जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आते हैं और ये जो ss क्या था, एक्चुअली सर्वर सॉकेट था, उसको आपने क्लोज करना है। तो ss.close के ज़रिए आपने सर्वर सॉकेट को भी क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो ये आप लोगों ने इन लाइंस को समझना है। किसी जगह पर आपको समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करें और देखें कि मैंने किस जगह पर कौन सा पॉइंट जो है वो आपको क्लियर करवाया। ठीक है, अच्छा ये जो सर्वर सॉकेट है, अब क्लाइंट सॉकेट के ऊपर आते हैं ज़रा सा, क्योंकि सर्वर के ऊपर तो डेटा रिसीव हो गया ना। पहले सर्वर सॉकेट क्रिएट किया, फिर एक्सेप्ट किया डेटा को, जो आपके पास बिट स्ट्रीम आ रही थी उसको एक्सेप्ट के लिए मतलब कनेक्शन को एक्सेप्ट किया, फिर गेट इनपुट स्ट्रीम के ज़रिए आपने उन बिट्स को रिसीव किया। डेटा इनपुट स्ट्रीम ने फिर क्या किया, उनको कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, रीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़, ये 3 लाइनें हैं आप लोगों की समझने के लिए। ठीक है, 3 लाइन्स आपने समझी तो आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। पहले क्या किया, सॉकेट बनाया सर्वर सॉकेट, फिर सर्वर सॉकेट ने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और जो क्लाइंट ने डेटा को सेंड किया था वो आपने रिसीव कर दिया। ये 3-4 चीज़ें हैं। फिर जब रिसीव हो गया तो फिर आपने उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अब देखते हैं क्लाइंट के ऊपर। जब मैं क्लाइंट के ऊपर आऊँगा तो आपका सारे का सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर भी यही है कि जब क्लाइंट आता है तो उसने सॉकेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सॉकेट के साथ उसने क्या किया, यहाँ पर 2 चीज़ें दी, एक सर्वर का नाम और साथ में पोर्ट नंबर। ठीक है, सर्वर का आईपी एड्रेस, यहाँ पर हम लोकल होस्ट लिख रहे हैं। लोकल होस्ट क्यों लिख रहे हैं, आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट बहुत सारी की होगी, वेब डेवलपमेंट भी पढ़ी होगी, लोकल होस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। लोकल होस्ट एक्चुअली क्या होता है, लोकल होस्ट आपका सर्वर अगर आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर चल रहा है तो वो आपका लोकल होस्ट होता है, उसका जो एड्रेस होता है वो लोकल होस्ट आप देते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर चला रहा हूँ इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा, क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट लिखूँगा, क्योंकि देखें ना सर्वर प्रोग्राम मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर चला रहा हूँ ना। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लाइंट प्रोग्राम भी मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर चलाना है, तो यहाँ पर मैंने सर्वर का एड्रेस लिखा लोकल होस्ट और उसके ऊपर सर्वर का एड्रेस तो आपने लिख दिया, मतलब कि मशीन का एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर का एड्रेस तो मैंने लिख दिया। उस कंप्यूटर के अंदर, मेरे इस कंप्यूटर के अंदर ये जो सर्वर है, ये जो सॉकेट सर्वर है आपके पास, ये किस पोर्ट के ऊपर डेटे को लिसन करेगा। ठीक है, तो आपने उसकी पोर्ट नंबर यहाँ पे देखे ना, सर्वर सॉकेट जब आप क्रिएट किया था तो 3333 लगाई थी, तो मैंने भी यहाँ पर क्या कर देना है, 3333 ही लगाना है, क्योंकि इस लोकल होस्ट के ऊपर ये 3333 जो होगा ये मेरा सर्वर सॉकेट होगा, उस जहाँ पे मैंने डेटा को सेंड करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पहली लाइन का आप लोगों ने नोट कर देना है कि जब सर्वर सॉकेट में बनाता हूँ तो इधर मैं लोकल होस्ट नहीं लिखता होता, क्योंकि सर्वर सॉकेट जो है अगर मैं इसको मैं रन करता हूँ तो सर्वर सॉकेट तो इसी मशीन के ऊपर रन हो जाएगा, क्योंकि सर्वर सॉकेट तो जिस मशीन के ऊपर आप चलाना चाहेंगे उसी के ऊपर वो रन हो जाएगा। और क्लाइंट आपका जो है वो डिफरेंट मशीन से आके इस मशीन के साथ कनेक्ट होगा। तो अगर इसी मशीन से आप इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इसको लोकल होस्ट कर दें, अदरवाइज जो है आपने इधर आईपी एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, अच्छा उसके साथ आपने नोट वो भी बताना है, एड्रेस पोर्ट नंबर भी बताना है। तो अब देखेंगे ये सॉकेट है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि ये जो सॉकेट है एक्चुअली क्या चीज़ है, ये आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। तो आईपी एड्रेस की जगह पर आपने क्या लिख दिया, लोकल होस्ट लिख दिया, और पोर्ट नंबर के ऊपर आपने क्या लिख दिया, आपने 3333 लिख दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे आपको बताया था। ठीक है, अच्छा फिर देखें इसने डेटा को सेंड करना है ना। ठीक है, तो इसके लिए डेटे को सेंड करने के लिए जो
आउटपुट स्ट्रीम की एक क्लास है, वो डेटा आउटपुट स्ट्रीम की क्लास अवेलेबल है। ठीक है, ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम के नाम से है और इसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये क्या करेगा, इसी सॉकेट के जरिए जो आपने सॉकेट क्लियर किया और क्रिएट किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये जो सॉकेट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऐसा समझो कि कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, कनेक्शन बनाया तो फिर आपने क्या करना है, डेटे को आउटपुट करना है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो गेट आउटपुट स्ट्रीम का है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ, ये गेट आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम को ये गेट करता है और वो फिर क्या आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो मतलब है कि आपने डेटे को सेंड करना है तो वो क्या करेगा, गेट आउटपुट स्ट्रीम के ज़रिए गेट करेगा। ठीक है, जो डेटा आपने आउटपुट करना है वो आपने गेट आउटपुट स्ट्रीम के ज़रिए जो है वो गेट करना होगा। फिर जो है सेंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आपने डेटा को गेट करने का तरीका सीखा। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम के लिए फिर यहाँ पर देखें डी आउट डॉट राइट यूटीएफ। राइट यूटीएफ जैसे आपका रीड यूटीएफ था, इसी तरीके से राइट आपने करना है डेटा, तो आपके पास जो फंक्शन है वो राइट यूटीएफ के नाम से है। ठीक है, हेलो फ्रॉम क्लाइंट, ये आपने डेटा ऐसे समझो कि सेंड करना है। सेंड करना या राइट करना सेम चीज़ होती है। ठीक है, गेट करना, रिसीव करना जो है वो सेम होता है। ठीक है, आपके ने क्या करना है, राइट यूटीएफ किया, आपने जो डेटा सेंड करना है वो यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये चीज़ है एक्चुअली डी आउट डॉट फ्लश। ठीक है, ये डी आउट क्या चीज़ है, डेटा आउटपुट का ऑब्जेक्ट है। इसी के ज़रिए आपने क्या किया, राइट यूटीएफ किया, हेलो फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, ये डेटा है समझो सेंड होना है। डी आउट डॉट फ्लश, फ्लश का मतलब ये होता है कि जो आपकी मेमोरी के अंदर जो डेटा आपके लिखा हुआ है वो ऐसे समझो कि एक ही उसमें ना एक ही सेकंड के अंदर या एक ही दफ़ा पे वो डेटा जो है वो मेमोरी से फ्लश कर दिया जाता है या उसको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो फ्लैश का कॉन्सेप्ट है ये आपने इसमें भी देखा होगा। जब आप कैमरे का फ्लैश जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक ही वक्त के अंदर जो है वो चीज़ कैप्चर हो जाती है। तो इसी तरीके से जब डेटा को सेंड करना है तो उसको आपने क्या करना होगा, फ्लैश करना होगा। ठीक है, जो भी बफर्ड मेमोरी के अंदर या वो होता है डेटा जो है स्टोर होता है आपका सेंड करने के लिए, तो आपने फ्लैश करने से क्या हो जाएगा, डेटा जो है वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डेटे को जब आपने सेंड कर दिया इस सॉकेट के ऊपर, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपने यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और सॉकेट को भी क्लोज कर देना है। डेटा आउटपुट स्ट्रीम को भी आपने क्लोज कर दिया, सॉकेट को भी, जो आपने सॉकेट क्रिएट किया तो उसको भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को मैं पूरा सिनेरियो बता देता हूँ। ये जो मैंने अभी तक जो बताया है ये मैंने आप लोगों को प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर बताया है कि इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं बताता हूँ सिनेरियो के किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले क्या होगा, मेन जब हम इसको चलाएंगे ना, इस सर्वर प्रोग्राम को, जब सर्वर प्रोग्राम को चलाएंगे कंट्रोल मेन के अंदर आएगा और एक सर्वर क्रिएट कर देगा। ठीक है, सर्वर ऐसे समझो कि क्रिएट हो जाएगा इस पोर्ट के अंदर लिसन करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल यहाँ पे आके रुक जाएगा ये ss.accept के ऊपर आके, कि जब तक कोई क्लाइंट कनेक्शन नहीं सेंड करता, रिक्वेस्ट नहीं सेंड करता, तब तक जो है कंट्रोल आके यहाँ पे रुका हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं क्लाइंट के ऊपर। इसको जब मैं चलाऊंगा ना कंट्रोल यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब इसके बाद वाली एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे आने के बाद ये देखें ना, एक सर्वर में इस सॉकेट में क्रिएट कर रहा हूँ इस लोकल होस्ट के साथ इस पोर्ट नंबर के ऊपर। ठीक है, तो मैंने जो डेटा सेंड करना है वो इस लोकल होस्ट के इस पोर्ट नंबर के ऊपर डेटा सेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं डेटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये क्या करेगा, जो डेटा को आपने आउटपुट सेंड करना है तो वो इसी आउटपुट के ज़रिए आपने सेंड करना होगा। तो इस सॉकेट के ऊपर जो है गेट आउटपुट स्ट्रीम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा इस सॉकेट के ज़रिए। ठीक है, तो जो भी डेटा आप सेंड करना चाहते हैं वो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। तो आपने क्या कर देना है, इसी डी आउट के ज़रिए राइट यूटीएफ करना है हेलो फ्रॉम क्लाइंट।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट जैसे ही किया तो फौरन जो है इसने क्या किया, यहाँ पे आके ये एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल रुक जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि इसने अभी इनपुट स्ट्रीम को भी गेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आने के बाद आपने आउटपुट स्ट्रीम के लिए रेडी कर दिया और ये चीज़ लिख दी हेलो फ्रॉम क्लाइंट। और ये चीज़ लिखने के बाद जैसे ही आपने फ्लश किया ना, मतलब डेटा सेंड हो गया। डेटा सेंड होगा तो यहाँ पे आए तो ये इसने इनपुट स्ट्रीम के ज़रिए डेटा को रिसीव कर लिया। ठीक है, रिसीव करने के बाद इसने उसको रीड यूटीएफ किया और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट करने के बाद इसने अपना सर्वर सॉकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे अगर चेक करें जब इसने सेंड किया था तो उसके बाद इसने फ़ौरन ही क्लाइंट साइड के ऊपर इसने क्लोज कर दिया डी आउट को, डेटा आउटपुट स्ट्रीम को, और सर्वर सॉकेट को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, सॉकेट भी क्लोज हो गया और आउटपुट स्ट्रीम भी क्लोज हो गई। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, तो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। इस सिनेरियो के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से उसको सुन लें तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हमें सर्वर सॉकेट को क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए रन हो रहा है और यहाँ पे देखिए रनिंग फार्म में अभी यहाँ पे रुका हुआ है सर्वर। यहाँ सर्वर सॉकेट आपका क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे एस डॉट एक्सेप्ट के ऊपर आके रुका हुआ है कि कोई क्लाइंट आएगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्लाइंट के प्रोग्राम के ऊपर। क्लाइंट का प्रोग्राम क्या करेगा? सबसे पहले सॉकेट को क्रिएट करेगा। सॉकेट क्रिएट करने जब सॉकेट क्रिएट करेगा तो ये सर्वर सॉकेट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा इनपुट स्ट्रीम के लिए। तो क्लाइंट जब आउटपुट स्ट्रीम के ज़रिए हम डेटा को आउटपुट में ले जाएंगे और उसको फ्लश करेंगे, जैसे ही डेटा सेंड होगा, ये देखिए डेटा कौन सा सेंड होना है? हेलो फ्रॉम क्लाइंट। हेलो फ्रॉम क्लाइंट जो है वो यहाँ से जो है वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, फ्लश करने से वो सेंड हो जाएगा। जैसे ही सेंड होगा तो इसको रिसीव करेगा और उसको शो करेगा। और शो के अंदर क्या आना चाहिए? मैसेज इज इक्वल टू और ये स्ट्रिंग, ये चीज़ आपके पास आउटपुट में आनी चाहिए। ज़रा सा देख लेना। ठीक है, ये सेंड होगा हेलो फ्रॉम क्लाइंट। इसको मैं जब रन करता हूँ, ये इस चीज़ को नोट करें कि ये यहाँ पर रुका हुआ है, ये एक्सेप्ट करने के लिए रुका हुआ है। ये क्लाइंट जो सर्वर है, ये क्लाइंट है ना, ss.accept, इस यहाँ पे आके रुका हुआ है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो क्लाइंट की तरफ से मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और डेटा भी सेंड करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं फाइल को रन करता हूँ। ठीक है, तो अब देखें डेटा को मैंने सेंड किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैसेज इज इक्वल टू हेलो फ्रॉम क्लाइंट। तो ये जो हेलो फ्रॉम क्लाइंट था ना, ये फ्लश करने से डेटा सेंड हो चुका था। और सर्वर के प्रोग्राम पे मैं आता हूँ तो इस प्रोग्राम ने क्या किया? इसको रीड किया, गेट करके रीड किया, रीड करने के बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और ये क्या लिखा है? मैसेज इज इक्वल टू ये वाला स्ट्रिंग के अंदर क्या था? str के अंदर क्या था? वो डेटा था जो कि क्लाइंट ने सेंड किया था। ठीक है, तो वो डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये शो हो जाएगा। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है? मैसेज इज इक्वल टू str। तो मैसेज इज इक्वल टू वैसे का वैसा प्रिंट हो गया और str के अंदर क्या था? वो डेटा जो कि क्लाइंट ने सेंड किया था, उसके अंदर था हेलो फ्रॉम क्लाइंट। तो ये देखिए हेलो फ्रॉम क्लाइंट जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का बेसिक आइडिया आज का, जो कि सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था। हमने देखा कि किस तरीके से सर्वर सॉकेट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से जो है क्लाइंट सॉकेट को क्रिएट किया जाता है। आप इस दोनों एग्जांपल्स को समझें। ठीक है,
और इस किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से सुन लें, इंशाल्लाह आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर, 2 लेक्चर्स के अंदर मैं मज़ीद एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप उसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।